भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस चर्चा में। आज हम लोग अध्याय 4 श्लोक संख्या 38 है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। दोहराइए। हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की न कुछ भी नहीं ही निश्चय ही ज्ञानेन ज्ञान से सदृशम तुलना में पवित्रम पवित्र यह इस संसार में विद्यते है तत् उस स्वयं अपने आप योग भक्ति में संसिद्ध परिपक्व होने पर कालेन यथा समय आत्मनि अपने आप में अंतर में विन्दति आस्वादन करता है। अनुवाद। इस संसार में
दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य: जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 टाइटल दिव्य ज्ञान के श्लोक संख्या 38 के हमारे इस चर्चा पे। तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए हम आगे डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त मतलब सबलाइम, इंग्लिश में सबलाइम है, उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। तो ज्ञान का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म का अर्थ होता है हम स्वयं। अध्यात्म का अर्थ होता है हम स्वयं, है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं ना 3 क्लेश में, आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश और आध्यात्मिक कलेश। तो जब मैं पहली बार सुना था तो आध्यात्मिक कलेश मतलब क्या, स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करने के कारण जो क्लेश आता है वो होता है क्या?
यानी जो हम भक्ति करते हैं, इतना नियम पालन करना होता है, तो तपस्या होता है ना, तो उस कलेश को शायद आध्यात्मिक कलेश बोलते होंगे। नहीं, आध्यात्मिक कलेश मतलब कि हमारे खुद के कारण जो कलेश आता है, और मटेरियल सेंस में हम अपने आप को शरीर मानते हैं और मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, तो मन बुद्धि शरीर के कारण जो कष्ट मिलता है उसको आध्यात्मिक कलेश बोलते हैं। बट आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक शब्द का असली अर्थ क्या है? हमारा स्वयं का असली पहचान, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, या उसी को आप आध्यात्मिक वस्तु भी बोल सकते हो, स्पिरिचुअल सब्सटेंस बोल सकते हो, उसी को सेल्फ बोलते हैं, है ना। हमारा ओन, आवर ओन सेल्फ जो है वो कौन, वो क्या है? अध्यात्म है। इसीलिए ज्ञान का मतलब होता है जो हमें हमारे बारे में असली अर्थ में बताए। हमारे अपने बारे में जब हमको पता चलेगा, उसी को ज्ञान बोला जाता है। और हमारे बारे में पता होना, आत्मा के बारे में जानना, ये अपने आप में इंक्लूड करता है भगवान के बारे में, क्योंकि आत्मा जो है भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, है ना। सोल इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, रादर द स्पिरिट सोल इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड मीन्स कि जो आत्मा है उसका एग्जिस्टेंस है बिकॉज ऑफ सुपर सोल, भगवान के द्वारा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स गॉड रियलाइजेशन ऑल्सो। सेल्फ रियलाइजेशन, विदाउट हैविंग गॉड रियलाइजेशन वन कैन नॉट बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। बिना भगवान के अनुभव, भगवान के साक्षात्कार, भगवान के जाने बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं जान सकता है। एट द सेम टाइम गॉड रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्लूड सेल्फ रियलाइजेशन। अगर भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान के बारे में पता चलता है, तो अपने आप उसको अपने बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि देयर इज़ इटर्नल कनेक्शन, और उस कनेक्शन को बोलते हैं रिलेशनशिप, संबंध, है ना। और उसी ज्ञान की बात की जा रही है, वही संबंध ज्ञान है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पहले लाइन में लिखते हैं कि जब हम ज्ञान, दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ का मतलब क्या है? कि हम अपने बारे में जानें कि हम कौन हैं। अपने बारे में जानना मतलब कि हम कौन हैं, और ये संसार क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और क्या करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये सब जानना, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। जो हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है, सूचना, वो स्किल्स है, कला, है ना, वो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं तकनीक। इसीलिए तो हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? तो कला। इंजीनियर करना मतलब कुछ आप स्किल के द्वारा आप कुछ करके क्रिएट कर रहे हो। या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है। या बिजनेस मैनेजमेंट, MBA, तो बिजनेस मतलब धंधा करने का जो कला है, उसको बोलते हैं। या कॉमर्स, कॉमर्स में क्या होता है? बैंकिंग, बिजनेस करना, इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी जो स्कूल और कॉलेज में जो ज्ञान अवेलेबल है, वो सूचना है, वो तकनीक है, टेक्निक्स है, स्किल्स है और इन्फॉर्मेशन ही है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली नॉलेज। वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान का अर्थ होता है कि हम जानें कि हम कौन हैं। ABCD ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब जो ज्ञान का ABCD है, वो यही है कि हम जानें कि हम कौन हैं। और भगवत गीता में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने यही बताया। क्या बताया? कि हम कौन हैं। भगवान कृष्ण 11 नंबर श्लोक से बोलना चालू करते हैं, यानी ज्ञान देना चालू करते हैं। उसके पहले 1-2 श्लोक भगवान बोलते हैं, लेकिन उन श्लोकों में भगवान ने बस अर्जुन को थोड़ा सा डांटा है, प्यार से, है ना, प्रेम से डांटा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रेस्ड है। भगवद गीता हमको सब कुछ सिखाता है, परफेक्ट काउंसलिंग करने का तरीका भी सिखाता है। कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो ना, टेंशन में है, तो उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे डांटना है, ये भी भगवान बताते हैं, प्रेम से डांटते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं जो असली विद्वान व्यक्ति होता है वो इस तरह से बातें नहीं करता। यानी वो यही बोल रहे हैं ना कि तुम मूर्ख हो, लेकिन डायरेक्ट बोल देंगे मूर्ख हो तो बेचारा ऑलरेडी डिप्रेस है और डिप्रेस हो जाएगा। उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर एक बार टूट जाएगा तो फिर
जैसे कटोरा होता है या कोई पात्र है, वो टूट गया तो उसमें कैसे आप पानी भरोगे? तोड़ना नहीं है उसको, आपको ऐसे खोल के रखना है, तब आप उसमें डाल सकते हो। भगवान इस तरह से बहुत प्रेम से भगवान बोलते हैं। फिर अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। देखिए भगवान अर्जुन 7th वर्स क्या है? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। Now I am completely bewildered about my activities, my duties, what should be performed and what should not be performed. अर्जुन बोलता है धर्म सम्मूढ़ चेतः। ये जो सम्मूढ़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म का आशय है। अर्जुन जो बोल रहा है, धर्म का मतलब होता है कि हमको क्या करना चाहिए इस संसार में, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस थोड़ा सा अगरबत्ती घुमा दो और कोई आप रबर स्टैम्प रिलीजन बोलते हैं प्रभुपाद जी, कि आपके आधार कार्ड में लिखा हो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दैट इज़ नॉट रिलीजन, धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है हमको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दैट इज़ प्रिस्क्राइब टू अस। जैसे आप कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो हम भी संसार में बीमार हैं, हमको रोग है। कौन सा रोग है? भव रोग। और उस भव रोग के बहुत सारे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। और कितने बच्चे हैं? इनफाइनाइट हैं। वो सब भी रोग ही हैं। भव रोग के अंदर ही बहुत सारे रोग आ जाते हैं। जैसे किसी को कोरोना हो गया तो कोरोना हो जाता है तो बेचारे को सब कुछ आ जाता है, फीवर भी आ जाता है, ये वो भी रोग हो गया, सर्दी जुकाम भी हो गया, वीकनेस भी हो गया, सबसे बड़ा रोग मानसिक रोग, वो भी आ जाता है। और यहाँ तक कि वो जाने के बाद भी वो रह जाता है। तो भव रोग के कारण ही जो है हम संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए उसका इलाज दिया गया है। उसी इलाज को बोलते हैं धर्म। धर्म का मतलब प्रिस्क्राइब मेडिसिन, और प्रिस्क्राइब किया गया इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ मतलब जो प्रिस्क्राइब की गई है। किसके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है? डॉक्टर के द्वारा ना। तो डॉक्टर कौन है? भगवान है, स्वयं कृष्ण। एनी से औषधि माया नाची बरला। भगवान बोलते हैं मैं आया हूँ, हमें बिना बंधु आरा क्या है तुम्हारा। मेरे बिना तुम्हारा और कौन बंधु है? कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है? इस संसार में कोई डॉक्टर नहीं बोलता। वो डॉक्टर को तो आपका वो केवल उसको पैसा ही दिखता है ना। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हारा लाइते अमी हैनो अवतार, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे इस संसार से कुछ चाहिए थोड़ी ना था। संकीर्तन लीला भगवान तो वहाँ भी कर सकते थे ना। गोलोक वृंदावन के 2 डिवीज़न हैं। एक में वृंदावन भगवान कृष्ण रास बिहारी वहाँ पे रासलीला करते हैं, और दूसरा डिवीज़न है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नित्य संकीर्तन लीला करते हैं। तो वहाँ पे भी संकीर्तन लीला चल रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आते हैं भगवान? आस्वादन करने के लिए, साथ में आस्वादन करके दिखाने के लिए कि अगर आप इन लीलाओं में सम्मिलित हो गए तो आप किस प्रकार से आनंद का आस्वादन कर सकते हो। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे लहिते अमी हैनु अवतार, मैं तुम्हारे लिए ही अवतार लिया हूँ। अमी बिना बंधु के अच्छे तुम्हार ना। हु एल्स इज़ योर फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड? नोबडी, है ना। जीवाता मारा दासा में तारा प्रभु, हमें ना तारिले से ही ना तारिबे कभू। भगवान चैतन्य भगवान कृष्ण गए यहाँ से लीला संपन्न करके फिर विचार कर रहे हैं मन ही मन। ये नवदीप धाम महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर बहुत डिटेल में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस किस प्रकार हुआ। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अभी कलयुग आ गया है, मैंने भगवत गीता में तो सब कुछ दे दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति जो भी दुख झेलता है उसका कारण क्या है? कि पाप है, हमारे हृदय में पाप है। और इस संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ पाप और पुण्य तो होता ही रहता है, इसको कोई भी व्यक्ति अवॉइड नहीं कर सकता है। इसलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरीवन इज़ फोर्स्ड टू सफ़र इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप मेरा शरण ले लोगे
तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उससे मुक्त कर दूंगा, यानी दुख से मुक्त हो जाओगे। मा शुचः, डू नॉट फियर। तिरुपति बालाजी में भगवान बालाजी ऐसे करके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं इसमें लिखा हुआ है ना, मा शुचः, मेरे चरणों का आश्रय लो, मत डरो, डू नॉट फियर। लेकिन हमको दुर्भाग्य की बात है कि हमको अगर अमेज़न में कोई प्रॉमिस करेगा 7 डेज़ रिप्लेसमेंट, तो हमको विश्वास हो जाता है कि हाँ ले लेते हैं, नहीं जमेगा तो वापस तो कर ही लेगा, अमेज़न ब्रांड है ना, इसलिए। लेकिन भगवान जब बोलते हैं माँ शुचः, तो हमको डाउट होता है कि सच में बचा पाएंगे क्या। हमको डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं मेरा शरण लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, यानी तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, मेरा शरण लो, और भगवान बोल रहे हैं माँ शुचः, तो हमको डरना नहीं चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ये बोल के भगवान गए, लेकिन भगवान देखे कलयुग आ गया है, लेकिन फिर भी लोग कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। अधर्म में अभी भी प्रवृत्ति बनी हुई है ज़्यादातर लोगों की, और कुछ सिंसियर लोग हैं जो करना चाहते हैं, भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्पिरिचुअल डिवोशनल एक्ट्स, उनको ये मिलता है अपॉर्चुनिटी, वो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? मन के कारण, माइंड। मन का क्या क्या बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स इस कलयुग में? कलवस्मिन युगे जमा प्रायेण अल्पायुषा सभ्य, कलौ अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रिता। तो ये लक्षण होने के कारण ये कलयुग में, देखिए ये जो शरीर है ना, ये मशीन है। तो अभी कलयुग का मशीन, हम कलयुग में आए तो कलयुग का मशीन मिलेगा, तो इसी मशीन से हमको प्रभुपाद जी बोलते थे बेस्ट बार्गेन, इसका क्या बोलते हैं, बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। इसका जो भी है ये ऐसे ही मशीन है, लेकिन इसका जितना हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो इसलिए वो भक्त नहीं कर पाता है। तो भगवान फिर मन ही मन विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब भगवान इस तरह विचार में ये बोलते हैं कि जीवता हमारा दास अमित तार प्रभु, जो जीव है इस संसार के वो मेरे दास हैं, मेरे ही तो दास हैं, और मैं ही उनका प्रभु हूँ। अमीना तारिले से इना तारीबे कभू, अगर मैं इनका उद्धार नहीं करूँगा तो इनका कभी उद्धार नहीं होगा, है ना। और ये सोच के फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो यही उद्देश्य है भगवान के यहाँ पे प्रकट होने का, ताकि हमको सिखा सकें प्रॉपर तरीके से कि किस प्रकार हम भक्ति कर सकें और उनके भगवान को फिर प्राप्त कर सकें। तो इस भगवान कृष्ण अर्जुन ने जब ये पूछा धर्म सम्मूढ़ चेतः, कि पूरी तरह से मैं बिविल्डर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, और फिर वो बोलते हैं यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि यह श्रेयस्कर है जो मेरे लिए, ब्रूहि तन्मे, मुझे बताओ, मुझे बताइए किस रूप में, निश्चितम, निश्चित रूप में बताइए, मतलब इधर उधर घुमा के मत बताइए, जो निश्चित है निश्चित रूप में बताइए। यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, अब मैं आपको शरणागत होता हूँ, तो आप बताइए। तो इसीलिए भगवान जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन ने पूछा निश्चित रूप में बताइए, इसलिए भगवान निश्चित रूप में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, नहीं ही मतलब निश्चय ही, अर्जुन निश्चय ही जान लो, इस ज्ञान से ज़्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं है। अब ये ज्ञान है क्या? ये जो ज्ञान है ये मटेरियल नॉलेज तो नहीं है, ये हमने डिस्कस किया। प्रभुपाद जी पहले लाइन में लिख रहे हैं साफ साफ कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, तो वो तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया। मटेरियल नॉलेज का जो प्रोडक्ट है वो इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स टेक्नोलॉजी होता है। अब जो आध्यात्मिक ज्ञान भी है उसके भी अलग अलग डिवीज़न हैं। जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो योगा के लिए अष्टांग योगा सिस्टम फॉलो करते हैं, पतंजलि योगा सिस्टम है, ज्ञान मार्ग है, और जो कर्म योगी भी हैं उसमें भी कुछ ज्ञान का तो ज़रूरत रहता ही है ना, कैसे यज्ञ करना है, किस प्रकार से वैदिक लिटरेचर में बताए हुए कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना है। तो आउट ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ नॉलेज, दिस नॉलेज नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह उद्यते, इस ज्ञान से ज़्यादा पवित्र और कोई ज्ञान नहीं है। सो व्हाट इज़ दिस नॉलेज? दिस नॉलेज इज़ प्योर डिवोशनल सर्विस, ये है भक्ति।
क्यों, कैसे पता चलता है? आप पिछले श्लोक में देखेंगे 34 में भगवान कृष्ण बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शिना मीन्स कृष्ण दर्शिना। तत्व कौन है? एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? हु इज एब्सोल्यूट ट्रूथ? कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। इम्पर्सनल ब्रह्मन इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, परमात्मा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। बट इम्पर्सनल ब्रह्मन एंड परमात्मा, they are dependent subordinate features of the Supreme Lord Krishna. Supreme personality of Godhead Krishna, he is complete absolute truth. उसी को बोलते हैं तत्व। हाँ, तत्वदर्शिना। तत्वदर्शिना का मतलब होता है प्योर डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त होता है। कृष्ण दर्शिना, जो कृष्ण को दर्शन कर सकता है। कैसे दर्शन करता है? आँख से नहीं, मटेरियल आइज से नहीं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम गुण अचिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने हृदय में भगवान का दर्शन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान का हमेशा दर्शन कर पाते हैं। हृदय में दर्शन कर पाते हैं मतलब क्या? उनके हृदय में भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला हमेशा मैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है, मैनिफेस्ट रहता है। हमारे हृदय में भगवान आराम से विश्राम कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उनके हृदय में भगवान पास टाइम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका हृदय कंपेयर किया जाता है वृंदावन से। अब वृंदावन में भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ पास टाइम करते हैं, तो वो पास टाइम उनके हृदय में चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए तत्वदर्शिनः शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, द सेम नॉलेज, वही जो ज्ञान है, यानी वही जो भक्ति है, प्योर शुद्ध भक्ति है। तो जब शुद्ध भक्त प्रभुपाद जब लेक्चर देते हैं तो दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी नॉलेज, ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान नहीं है वो, है ना। वो जीके वो गॉड नॉलेज है, कृष्ण नॉलेज है, कृष्ण के बारे में वो ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि जब शुद्ध भक्त भगवान के बारे में प्रवचन देते हैं तो उनके हृदय में जो भगवान उपस्थित हैं और उनका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, भगवान के चरण कमलों में फिक्स होने के कारण उस चरण कमलों का एरोमा लेके डस्ट पार्टिकल, सेफ्रॉन डस्ट पार्टिकल जो होता है वो इमिनेट करता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं ये ज्ञान के बारे में, तो ये है कौन सा ज्ञान? डिवोशनल सर्विस के बारे में। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उससे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये दिव्य ज्ञान है जिसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, दैट इज़ एक्चुअली डिवोशनल सर्विस। भगवान की शुद्ध भक्ति करने का जो ज्ञान है वही है। और इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है तत्स्वयं योग समसिद्धि। तत्स्वयं योग समसिद्धि ये अपने आप आता है। दैट मीन्स वन कैन नॉट एक्चुअली अचीव दिस स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, knowledge regarding pure devotional service one cannot achieve. This is received, है ना। ये प्राप्त किया जाए, मतलब हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, इसको रिसीव किया जाता है, यानी ये दिया जाता है, कोई देता है, हम इसको प्राप्त करते हैं। कैसे? इसलिए तत्स्वयं योग समसिद्ध, योग समसिद्धि, तत्स्वयं। तो स्वयं का अर्थ क्या है? कि भगवान इस नॉलेज को देते हैं। स्वयं का अर्थ ये नहीं कि हम पैदा करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तत्स्वयं योग समसिद्धा। स्वयं योग समसिद्धा होने पे मिलता है। योग मीन्स भक्ति योग। क्यों? कोई बोलेगा योग मतलब तो बहुत सारा योग होता है, क्योंकि यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मिलता है जिस योग का पालन करके, तो वो योग भी प्योरेस्ट फॉर्म होना चाहिए ना। तो 6 चैप्टर में भगवान क्या बताते हैं लास्ट श्लोक में? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां तमे समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान भजते यो मां। तो भगवान बोल रहे हैं सबसे बड़ा योगी कौन है? जो श्रद्धापूर्वक भजन करता है, ध्यान नहीं लगाता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं।
या अष्टांग योग या प्राणायाम आसन ये सब नहीं करता है। तो योग का डेफिनेशन लोगों को मिसकंसेप्शन है। योग का मतलब आसन करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, दैट इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेप ऑफ योगा। योग का जो सीढ़ी है उसका सबसे पहला सीढ़ी है प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, ये सब जो यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो परफेक्शन है, अल्टीमेट है, योग योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में सबसे बड़ा योगी। सर्वेशाम मतलब सर्वेशाम, सारे योगी जितने भी हैं, चाहे इस पृथ्वी में हो चाहे ऊपर ब्रह्मलोक तक, है ना। आप ब्रह्म भुवनालोका सर्वेशाम। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, उसके अंतरात्मा में मैं हमेशा स्थित रहता हूँ। मद्गतेन, मद्गतेन, गतेन मीन्स द गोल, गति, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं, या जिसका चेतना जहाँ पे फिक्स है उसको बोलते हैं गति। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, तो वो विष्णु है, भगवान कृष्ण का जो सदैव चिंतन करता है। जैसा भगवान कृष्ण बोलते हैं 9th चैप्टर में, बोधयन्तश्च परस्परम, क्या श्लोक है वो, मत चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्तश्च परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च, हाँ तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मत चित्ता मदगता प्राणा, जिसका प्राण मेरे में है, मदगत प्राणा, या मैं ही जिसके लिए प्राण हूँ। और मत चित्ता, मेरे में जिसका चित्त है लगा हुआ है। तो किसका चित्त भगवान में हमेशा लगा रहता है? किसके लिए भगवान जो है लाइफ एंड सोल हैं? भक्त के लिए ही है ना, योगी के लिए नहीं है, कर्मी के लिए, कर्म योगी के लिए, ध्यान योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए नहीं है। उनका मत चित्ता किधर है? कुछ ना कुछ फ्रूट प्राप्त करना है, रिजल्ट प्राप्त करना है, मिस्टिक परफेक्शन प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना है। कर्म योगी का चित्त लगा हुआ है कि हेवनली एंजॉयमेंट प्राप्त करना है। तो मत चित्ता नहीं है, भौतिक चित्ता है। लेकिन किसका मत चित्ता होता है? जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, मत चित्ता वही है। मद गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान, फेथफुली, भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है। भजन मतलब जो सर्विस करता है, सेवा करता है, सेवा में लगा हुआ है, तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो 6th चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि योगी यानी ध्यान योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी है मेरा भक्त। 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं सारे ज्ञान योगियों में सर्वश्रेष्ठ है मेरा भक्त। क्यों? क्योंकि ज्ञान योगी का डेफिनेशन यहाँ बोल रहे हैं ना, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो ज्ञान योगी का भी कल्मिनेशन है भक्ति, और ध्यान योग का भी कल्मिनेशन है भक्ति। और इसी प्रकार से आप भगवद गीता के और भी अध्याय में पाएंगे कि कर्म योग का भी कल्मिनेशन है भक्ति। यानी जो भक्ति है, भक्ति योग है, जैसा कि कुछ क्या बोलते हैं सो कॉल्ड ज्ञानी या मायावादी जिनको बोलते हैं, वो बोलते हैं भक्ति जो है, भक्ति इज़ मेंट फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल, जो कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए भक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति में जो स्थित है वो वास्तव में ही इज़ द बेस्ट कर्म योगी, ही इज़ द बेस्ट ज्ञान योगी, ही इज़ द बेस्ट ध्यान योगी। ये कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, ध्यान योग भी बताया, भक्ति योग भी बताया। तो कर्म योग में भगवान कृष्ण जब बताते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, फाइनली बोलते हैं जो मेरा भक्त है वो बेस्ट कर्मयोगी है। ज्ञान योग का वर्णन कर रहे हैं 4थे अध्याय में, तो भगवान बोल रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम इदम पवित्रम यह विद्यते, इस ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। कौन सा ज्ञान? जो एक शुद्ध भक्त का सेवा करके परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपातेन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान को प्राप्त करता है शुद्ध भक्त की सेवा के द्वारा, यानी भक्ति योग का पालन करते हुए जो ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी भक्ति योग। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भी है। और 6th चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलते हैं ध्यान योगा जिसका नाम है योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मेरा भक्त है। तो शुरू के 6th चैप्टर में भी भगवान कृष्ण बोल दिए कि मेरा भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग ही जीवन का लक्ष्य है। और फिर 7 से 12 अध्याय में तो हर जगह भक्ति का ही वर्णन है।
और फिर उसके बाद मटेरियल नेचर के बारे में बताते हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बताते हैं, प्रकृति काल के बारे में बताते हैं। 18वें अध्याय में फिर से कंक्लूजन देते हैं। तो 18वें अध्याय में कंक्लूजन देते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण? 18वें अध्याय के 60 श्लोक के बाद आप पढ़िए तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन सुनो, मैं तुमको गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। तो गुह्य ज्ञान में भगवान ब्रह्म ज्ञान देते हैं, है ना, अक्षरम ब्रह्म गुह्य ज्ञान है। बहुत भगवान बोलते हैं कि ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। फिर भगवान बोलते हैं, अब सुनो अर्जुन गुह्यतर ज्ञान। व्हाट इज दैट? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में उपस्थित हूँ और मेरे कारण ही इस संसार में हर तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि अर्जुन गुह्यतम ज्ञानम इदम शृणु में परमम वचा, या भूया में श्लोक ऐसा बोलते हैं, 63 श्लोक है, 63 या 64 श्लोक है। तो वहाँ पे बोलते हैं गुह्यतमम ज्ञानम अर्जुन, फिर से सुनो भूया। भूया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 9th चैप्टर में ऑलरेडी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोल चुके हैं भगवान, जिसके आखिरी श्लोक में क्या बोलते हैं, मत निकालिए। तो 9th चैप्टर में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताते वक्त भगवान कृष्ण उसका कल्मिनेट करते हुए आखिरी श्लोक में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और फिर 18वें अध्याय में जब कंक्लूजन देते हैं तो फिर से गुह्य ज्ञान बताते हैं, गुह्यतर ज्ञान बताते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान। और जब गुह्यतमम ज्ञान बताते हैं तो बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते। वहाँ पे एक और वर्ड बोल देते हैं, अर्जुन मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि दोबारा भी बोल रहे हैं और झूठ तो नहीं बोल सकते, तो फिर भी कंफर्म करते हैं कि अर्जुन मैं सत्य बोल रहा हूँ। इसको ऐसे मत समझना। तो इसलिए भगवान का जो भक्ति योग का ज्ञान है, यानी भक्ति योग ही है, जो भक्ति योग का ज्ञान, जिस ज्ञान की यहाँ पे बात की जा रही है, दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। एंड हाउ इट इज़ अचीव्ड? तत्स्वयं योग संसिद्धा। तत्स्वयं योग संसिद्धा मतलब अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदा। स्वयं स्फुरित होता है ये जो भगवान का नाम रूप गुण लीला है ना। यानी जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और हर चीज़, सेवा का मतलब है नित्यम भागवत सेवया, हरे नाम का जप, सेवन मुखे ही जीवादो, और जो बाकी सेवा करते हैं उसमें भी सेवा है। यानी सेवा के भाव के द्वारा जब हम हर तरह के भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, बिगिनिंग विथ श्रवणम कीर्तनम, विच इज़ ऑफ कोर्स बिगिनिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, तो स्वयं समसिद्ध, इस ज्ञान को, ये जो ज्ञान है ये अपने आप मैनिफेस्ट होता है हमारे हार्ट में। और उस समय जो भक्त होता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का पेशेंसली सुनने के लिए। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर।